बीकानेर स्थित शार्दुल राजस्थान अनुसंधान संस्थान में ज्ञान भारतम मिशन के तहत सदियों पुरानी पांडुलिपियों को डिजिटाइज करने और ज्ञान के इन बहुमूल्य खजाने को संरक्षित करने का काम शुरू हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि इनमें से कई ग्रंथ समय के साथ खराब हो गए हैं, इसलिए दीर्घकालिक संरक्षण के लिए डिजिटाइजेशन अनिवार्य है। कई मंदिरों में, मठों में, विद्यालयों में, लाइब्रेरीज में ये पांडुलिपियां जो है वो क्षतिग्रस्त हो रही हैं, क्योंकि ये हजारों वर्ष पुरानी है, 500 वर्ष, हजारों वर्ष पुरानी है। और ये जो है हाथ से निर्मित, पेड़ की छाल से निर्मित जो पत्ते होते हैं, पेड़ की छाल होती है, उन पर ये पांडुलिपियां लिखी जाती थी। तो उसमें कीट लगना, कीड़े लगना, मतलब इस पेजेस को खाना, तो वैसे क्षतिग्रस्त पांडुलिपियां भी बहुत ज्यादा है। एक बार डिजिटाइज होने के बाद ज्योतिष और आयुर्वेद से लेकर महाभारत, रामायण, व्याकरण और धर्म जैसे विषयों से जुड़ी ये पांडुलिपियां एक सरकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। 400 से 500 वर्षों के मध्य जो पांडुलिपियां हमारे पास, और सबसे बड़ी बात यह कि संस्कृत भाषा में हमारे पास पांडुलिपियां हैं, उनको डिजिटल करने का काम शुरू कर दिया गया है। हमने एक एमओयू किया, इस एमओयू के तहत हम बंध गए हैं कि हम किसी और से एमओयू नहीं करेंगे, और हमारा जो डाटा तैयार होगा वो डाटा भारत सरकार के ज्ञान मंडप विभाग के पास जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक इन पांडुलिपियों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने से विद्वानों, शिक्षाविदों और छात्रों की इन तक आसानी से पहुंच होगी, जिससे अनुसंधान और शिक्षा को बहुत लाभ होगा। देखिए, ये जो पांडुलिपियां हैं, ये वास्तव में हमारे जो साहित्य के सृजक थे, उनके दशकों की साधना का परिणाम है। किन विषम परिस्थितियों में उन्होंने साहित्य सृजन किया होगा, किस तरह से उन्होंने लिखा होगा, और इनको आज भौतिक रूप में तो संरक्षित किया गया था, लेकिन अब इनको डिजिटाइज किया जा रहा है। तो निसंदेह चाहे शोधार्थी हो, चाहे साहित्य का सृजन करने वाले लोग हों, उनके लिए ये पांडुलिपियां बेहद लाभदायक साबित होंगी, और उनको एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह उनको एक रेफरेंस मिल जाएगा कि किस तरह से हमने काम किया है। तो निसंदेह बहुत फायदेमंद रहेंगी। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन भारत की समृद्ध पांडुलिपि विरासत को उजागर करने, उसकी रक्षा करने और उसे संरक्षित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है।